बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपके सामने डिफरेंट फैब्रिक के पीसेस को बिछा के बैठी हुई हूँ, जिसमें से कुछ लॉन है, कॉटन है, लीलन है और साथ ही डबल साइडेड टेप है और ज़ीरो की बुकरम। आज मैं बताती हूँ आपको कि किस तरीके से मैंने अपने काम में नफासत लाने की कोशिश की है, ताकि आपको भी आइडिया हो जाए। जिस तरीके से हम कपड़े धोते हैं या ड्रायर के अंदर हम सुखाते हैं, तो ये ज़रूरी होता है कि हम उसे निचोड़ें या ड्रायर ही उसको निचोड़ के रख देता है, तो उसके बाद इस तरह की सिलवटें तो कपड़ों पर पड़ती ही हैं। अब जिस तरीके का भी फैब्रिक हो, उसको जब हम सुखाते हैं तो उसके ऊपर जो भी डिज़ाइनिंग होती है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अपनी शेप से बिगड़ जाती है। तो मैं आपको टिप्स देने वाली हूँ कि किस तरीके से आप अपने काम में नफासत लाएं और जब हम दोबारा आयरन करें तो वो जो भी डिज़ाइनिंग हो अपनी जगह पे वापस आ जाए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स मैंने भी फेस की हैं, तो सोचा आप लोगों से भी इसको शेयर कर दूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो ये मुझे डबल साइडेड टेप, अच्छा जहाँ से मैंने ये मंगवाती हूँ या लेती हूँ उन दुकानों के मैं एड्रेसेस इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और अपने इंस्टाग्राम ID ड्रेसिंग मेनिया 21 के ऊपर उनकी पिक्स लगा दूँगी, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। आप उनसे बात करके देख लीजिएगा। जो कराची में रहते हैं वो तो वहीं से ले सकते हैं, जो आउट ऑफ सिटी है उनसे बात करके देख लीजिएगा क्या ये ऑनलाइन फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, तो ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहली बात आती है या टिप नंबर 1, जब भी हम ट्रायंगल्स बनाते हैं, जिस तरीके का हमें फैब्रिक चाहिए होता है हम स्क्वायर पीसेस बना लेते हैं। पहले से तिरछा एक तरफ से आयरन कर लेते हैं, फिर दूसरी तरफ से आयरन करके इसका ट्रायंगल बना के हम डायरेक्टली इसे इस्तेमाल कर लेते हैं। अब मैंने आपके सामने लीलन का स्टफ़ लिया है। मैं लॉन कॉटन लीलन की बात कर रही हूँ, हार्ड स्टफ़ की बात नहीं कर रही। अब आपके सामने मैंने इसे किया, जब मैं इसे धोऊंगी निचोड़ूंगी तो इसकी शेप बिगड़ेगी, ऑब्वियसली बिगड़ेगी। लेकिन मैं आपको यहाँ पे टिप देने वाली हूँ कि जिस स्क्वायर पीस के हिसाब से आपने ट्रायंगल्स कट करने होते हैं, एक पट्टी कट कर लिया कीजिए। ये ज़ीरो की बुकरम हमेशा 5 से 10 गज़ मेरे पास अवेल होती है, मैं घर पे ला के रखती हूँ, क्योंकि बार बार आना जाना दिक्कत होता है। इसकी चिपकने वाली साइड ऊपर की तरफ है। अब मैंने इसे बिछा के दिखाया आपको। अगर दुकान वाले को ये समझ ना आए तो देखिए उनसे कहिएगा कि सबसे पतली वाली बुकरम हमें दे दें। अब इसको हमने जो पट्टी कट की हुई है या जितने स्क्वायर्स बनाने में, उसके हिसाब से हमें ये बुकरम कट कर लेना। अब चूँकि मैंने आपको दिखाना था इसलिए छोटा पीस कट कर लिया, आप लोगों ने अपने हिसाब से ये काम करना है। अब लीलन को भी मैं इस बुकरम के ऊपर पेस्ट कर दूंगी और फिर इसके बाद ट्रायंगल बना के देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है इससे, फिर मैं आइडिया दूंगी। क्योंकि मैं हमेशा वीडियो ऐसी बनाती हूँ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होता है और अच्छी चीज़ें ही शेयर करती हूँ कि जो फ़ायदा मुझे हुआ वो आपको भी हो। अब देखिए, एक तरफ मोड़ा, फिर दूसरी तरफ मोड़ने के बाद इसे ट्रायंगल बना लिया। इसी तरीके से पट्टियाँ कट करके ट्रायंगल बनाएंगे तो बड़ी आसानी से बन जाती हैं एक ही साइज़ के अंदर। अब इसे मैं कट करती हूँ और दोनों पीसीज जो मैंने पहले विदाउट बुकरम बनाया है और विद बुकरम बनाया है, देख लीजिए हाथ में पकड़ के वो टेढ़ा हो रहा है। लेकिन अगर अब मैं इसको निचोड़ूंगी, मुड़ेगा ये भी। फ़र्क क्या रह जाएगा कि अगर मैं इसको प्रेस करूंगी अपनी शेप पे वापस आ जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर बुकरम पेस्टेड है। लेकिन इसको जब मैं करूंगी तो दाएं बाएं कोई हिस्सा ज़रूर शिफ्ट होगा। बताइएगा अपना एक्सपीरियंस कमेंट में, ऐसा होता है या नहीं। दूसरी टिप जो मैं आपको देने वाली हूँ, यहाँ पे जो मैं पलटा लगाती होती हूँ उसके पलटे के ऊपर यहाँ पे ऑरेंज कलर का जो स्टफ़ है विदाउट ज़ीरो के बुकरम को लगाया है, लेकिन वाइट कलर के कुर्ते के ऊपर चौक और दामन के ऊपर जो भी पलटा मैं लगाती हूँ उस या लगाया हुआ है, उसके पीछे मैंने ज़ीरो की बुकरम लगाई है। इसका क्या एडवांटेज है, जो आपकी लॉन की शर्ट्स होती हैं, अगर आप उसको ड्यूरेबल बनाना चाहते हैं या ऐसे ड्रेसेस होते हैं जैसे मैं काफ़ी अरसे तक महफूज करके रखती हूँ, तो उसका नीचे का घेर स्टेबल रहे, स्टिफ रहे, तो उसके ऊपर भी ज़ीरो की बुकरम लगा के फिर पट्टियाँ कट करती हूँ। चलिए जी, नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। हम लोगों को इस तरह की नेट तो बहुत अवेलेबल होती है मार्केट के अंदर। आधा गज़ ले आएँ और इसके कुछ पीसीज कट करके और हम अपनी कोई भी किसी भी जगह पे डेकोरेशन कर सकते हैं। लेसेस तो आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव आ रही हैं आजकल मार्केट से, और फिर इतनी चौड़ी लेस जिसके ऊपर इस तरह के फ्लावर्स हो, लेना थोड़ा सा आउट ऑफ बजट हो जाता है। तो इस तरीके से लेने के बाद, अच्छा नेट वो देखनी है, थोड़ा सा देख लिया करें उसे खींच के वहीं पे दुकान पे कि क्या आया। अगर हम इसके ये हिस्से कट करेंगे, क्योंकि इसका कोई ना कोई हिस्सा तो कटा हुआ होता ही है, तो इसमें से धागे खींच के ये धागा पूरा फूल ख़राब तो नहीं हो जाएगा। अच्छा जनाब, हमने नेट तो ले ली, अब फ्लावर्स भी काट लिए। अब हम इसका किस तरीके से ऐसे बैलेंस करें, क्योंकि नेट तो बड़ी सॉफ्ट है, इसको मैं किस तरीके से स्टेबल करूँ। अब चाहूँ तो मैं इसको यूँ रखने के बाद मशीन के नीचे चलाऊँगी तो इसका कोई ना कोई हिस्सा खिसकेगा। मैं चाह रही हूँ स्टेबल हो जाए, तो यहाँ इसके नीचे मैं ज़ीरो की नहीं है, डबल साइडेड टेप
पहले मैंने सेंटर पे लगाई, ये वहीं से स्टिफ हो जाएगा। डबल साइडेड टेप का फ़ायदा ये है कि ये चीज़ों को चिपका भी देता है, और दूसरा फ़ायदा ये है कि उसके अंदर जैसे कलफ होता है ना, या बुकरम का इफेक्ट होता है, वैसा वैसा इसका टेक्सचर बन जाता है। अच्छा, अब कुछ बहनें मुझे कहती हैं कि वो UHU या ग्लू ना इस्तेमाल करें, तो ये इस्तेमाल कर लें अगर आपको अवेलेबल है, तो हर चीज़ का ऑल्टरनेट मौजूद होता है। और अगर आप मेरी काफ़ी पिछली वीडियोस यानी 1.5 साल पहले वाली देखेंगे तो उसमें मैं ऐसी कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करती थी, लेकिन अब मैं ये इस्तेमाल करती हूँ, तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर दूँ। इवन कि ये वाले पैच काबिया से कट करने के बाद भी हम इसी तरीके से लगा के बाद में मशीन ऊपर चला देंगे, ये अपनी जगह से हिलेगा ही नहीं। कोशिश करनी है कि बैक के ऊपर से भी आयरन करनी, और एक और चीज़ ध्यान में रखनी है, जहाँ पे डबल साइडेड टेप पड़ी इसे इस्त्री से 10 मील दूर रखिएगा। अगर इस्त्री से चिपक गई तो इस्त्री का बेस ख़राब हो जाता है और फिर उसको हटाना मुश्किल हो जाता है, या फिर कोई ना कोई कपड़ा अभी आपको नज़र आएगा टेबल टॉप से पेस्ट हो चुका था। अब ये छोटे छोटे फ्लावर्स लेसिस की सूरत में मिलते हैं। हम चाहते हैं कि हमने फ्रॉक बनाई, ओवरनाइट अफरा तफरी में हम लोगों ने उसके बाद फ्लावर्स लगाने होते हैं, टांका लगाने की फुर्सत नहीं होती हमारे पास, तो बैक के ऊपर लगा दीजिए यही वाली डबल साइडेड टेप के छोटे छोटे पीसेस। नहीं लगाएं स्टिचेस के, ये तो गर्म है ना, तो मैंने खींच के दिखा दिया है। हाँ, अगर इसको बाद में सिक्योर करना ज़रूरी है, अब मैं ये नहीं कह रही कि इट्स अ परमानेंट सोल्यूशन, मैं कह रही हूँ बाद में इसके ऊपर इसने इसको इतनी स्टिफनेस, इतनी हार्डनेस दे दी है कि हम सुई धागे से आराम से हाथ से पकड़ के स्टिच कर सकते हैं, चाहे तो मशीन के नीचे रख के इस पर सिलाई लगा लें, ये तो आपकी चॉइस है। अब तो यहाँ पे मैंने आपके सामने एक लेस, अच्छा अब ये भी है कि पैनल के ऊपर हम लोगों ने लेसेस लगानी होती है, बाज़-औक़ात सीधी सीधी, बाज़-औक़ात गुलाई में लेके जानी होती हैं, और मैं ये देखिए ये मैंने गलती से इसके ऊपर लग गई थी, चिपक गई थी, इसीलिए कहा कि जो रोल होता है ना उसको 10 मील दूर रखना है, वो सॉफ्ट सी होती है, आराम से हवा की मदद से हो जाती है। यही लेस आप गुलाई पे, लंबाई पे जैसे लगाएं, इसके नीचे आप लोग लगा लें डबल साइडेड टेप। इवन कि चौक के ऊपर, दामन के ऊपर जब पलटा लगता है, ट्राउज़र के बॉटम बनते हैं, उसके ऊपर जो हेमिंग होती है नीचे, तो उसके ऊपर भी मैं डबल साइडेड टेप ज़रूर लगा देती होती हूँ। अब क्योंकि एक तो ये जो बबल सा बन जाता है धुलने के बाद, ये नहीं बनेगा। एक चीज़ तो ये है कि मैंने पहले बुकरम लगाई भी है ना, तो इसका इशू ही नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये है कि हम बड़े फैंसी ड्रेसेस बनाते हैं, हैवी ड्रेसेस, अक्सर बहनें मुझसे पूछती हैं, उसके चौक दामन के ऊपर अगर हमने पलटा लगाना है तब ये पलट के जाती है, तो ज़ीरो का वो डबल साइडेड टेप ये वाली ज़रूर लगा दीजिएगा। इससे आपके तुरपाई करने में बड़ी आसानी हो जाएगी और आपका कपड़ा भी ख़राब नहीं होगा, यानी आगे पीछे हो जाता है ना, खिंचाव पड़ जाता है। ये वाली शर्ट मैं आपको बनाना बता चुकी हूँ, नेक लाइन और स्लीव डिज़ाइन ये मैंने कंप्लीट करके रखी हुई थी, तो इसी बहाने आप लोगों ने इसे भी देख लिया। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स। कोशिश करूँगी कि मज़ीद कुछ वीडियोज़ बनाऊँ आपको आइडियाज़ देने के लिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।